अस्सलाम वालेकुम। सफ़रनामे में खुशामदीद। आज हम मस्जिद करतबा पहुँचे हैं। ये मस्जिद स्पेन के जनूबी इलाके अंदलुसिया के शहर करतबा में वाक़या है। वही करतबा जो मुस्लिम स्पेन या अंदलुस का दारुल खिलाफा था, वो शहर जो इल्म फ़ज़ल की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता था। आज से 1000 साल पहले सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर था, जहाँ इस्लाम के ज़रिए उसूलों के ज़ेर साया एक मखलूत तहज़ीब ने जन्म लिया, जिसमें ईसाई, यहूदी, मुसलमान और दीगर यूरोपीय कौम शामिल थीं। आप जब शहर में दाखिल होते हैं तो दूर से ही अंदलुस के फ़न तामीर के शाहकार मस्जिद करतबा पर आपकी नज़रें जम जाती हैं। बहरहाल आजकल इसको मस्जिद करतबा नहीं, मेज़क्विटा या मॉस कैथेड्रल ऑफ कुर्दोबा, आसान अल्फाज में मस्जिद करतबा या कलीसा मस्जिद करतबा कहा जाता है। ऐसा क्यों है, ये हम इस वीडियो में आगे चल के देखेंगे। फ़न तामीर के एतबार से ये मुस्लिम स्पेन यानी अंदलुसिया के सबसे बेहतरीन नमूनों में से एक है। 784 ईस्वी में खलीफा अब्दुर्रहमान अव्वल ने इसकी तामीर का हुक्म दिया। बाद अज़ां दूसरे खुलफा ने भी तज़ीन व आराइश और तौसीक़ का काम जारी रखा। देखने में ये गुमान होता है कि इसे एक ही वक्त मुकम्मल किया गया, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है, इसे मुख्तलिफ अदवार में मुकम्मल किया गया। कहा जाता है कि मस्जिद में 3.5 मन मोम और 300 मन तेल सालाना इस्तेमाल होता था। शानदार स्तूनों पर दीदा ज़ेब रंगों का इस्तेमाल किया गया। सोने की कीलों से लकड़ी के तरशे लगाए गए। दीवारों पर होने वाले नक्शो निगार और ज्योमेट्रिक डिज़ाइन आपको वापस अंदलुसिया के दौर में लिए चलते हैं, जिससे आपको ये गुमान होता है कि वो कौम जिस पे आज खिजान छाई हुई है, उसकी बहार कैसी थी। मस्जिद करतबा अरब, यूरोपी और अफ्रीकी फ़न तामीर का एक नहायत हसीन इम्तिजाज है। कहा जाता है कि उस वक़्त तामीराती अखराजात तकरीबन 80,000 दिनार थे। रात के वक़्त तो नज़ारा बहुत ही दिलकश होता है, यकीन मानिए पलक झपकने को दिल नहीं चाहता। मस्जिद की दीवारें इतनी बुलंद रखी गईं कि दूर से शहर की फसीलें मालूम होती थीं। मस्जिद के 12 बैरूनी और 14 अंदरूनी दरवाजे हैं। कुल 856 स्तून हैं, जिनमें कुछ तो पुराने रूमी अंदाज के हैं। लकड़ी के तरशे जिन्हें सोने की कीलों से लगाया गया है, आज भी मौजूद हैं। दीवारों पर पुरानी आयात कंदा की गई हैं। इब्न अरबी और इब्न हज़म जैसे आला उलमा इस मस्जिद में मौजूद होते थे और पूरे यूरोप से आने वाले तलबा उनसे फैज़ हासिल करते थे। सेहन में बाएं जानिब एक मीनार है, जिसको अब्दुर्रहमान दोइम नासिर ने तामीर करवाया। इसमें ऊपर जाने के लिए 2 जीने रखे गए और उसकी ऊंचाई तकरीबन 390 मीटर है। एक वक्त था जब मुअज्जिन यहाँ पर चढ़कर अजान देता था। अब यहाँ एक बहुत बड़ा घड़ियाल और सलीब नस्ब है। किसी भी मस्जिद में मेहराब एक खुसूसी अहमियत रखता है, क्योंकि इमाम वहाँ खड़े होकर इमामत करते हैं। मस्जिद करतबा में मेहराब में दूधिया सफ़ेद मार्बल का इस्तेमाल किया गया। इसकी तामीर को एक लहराते हुए खजूर के दरख्त की तर्ज से ममासलत दी गई। कांच के पुर्जे सोने के अंदर जड़ कर लगाए गए। मेहराब की छत तो अपनी मिसाल आप है, जिसकी तराश शहद की मक्खियों के छत्ते से मिलती जुलती है, और यही वजह है कि यहाँ स्याहों का तांता बंधा रहता है। अगर आपको यहाँ आने का इत्तेफाक हो तो यकीनन आप भी मखमसे का शिकार हो जाएंगे कि इस मस्जिद के अंदर एक चर्च क्यों है। दरअसल ये कलीसा बिल्कुल मस्जिद के दरमियान में मौजूद है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। हकीकत जानने के लिए तारीख पर नज़र दौड़ाते हैं। साल है 1236, जब करतबा से मुसलमानों को निकाल दिया गया, तो ये मस्जिद रोमन कैथोलिक चर्च के ज़ेर नगी आई और 16वीं सदी में इस पर एक बाकायदा कलीसा तामीर किया गया। बुनियादी ढांचे में बहुत सारी तब्दीलियाँ की गईं और ईसाइयों की इबादत गाहें बनाई गईं। अब यहाँ दुनिया भर से ईसाई इबादत करने की गर्ज से आते हैं। इस चीज़ को लेकर मैं काफ़ी उलझन का शिकार हूँ कि
کہ وہ شہر جہاں 80% سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی تھی اب صرف 2% آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ نماز پڑھنا تو دور، اذان دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ جرم ہے اور اس کی سزا ہے۔ عیسائی اپنی عبادت کر سکتے ہیں لیکن مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے۔ اسپین کے مسلمانوں نے عبادت کی اجازت دینے کے لیے کافی کوششیں کی مگر بے سود۔ ہر بار انکار سننا پڑا، کبھی حکومت کی طرف سے تو کبھی ویٹیکن کی طرف سے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ انسانی تاریخ تضادات سے بھری پڑی ہے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مسجد کی جگہ پر پہلے سینٹ ویسنٹ کا کلیسا ہوا کرتا تھا، پھر فتح اسپین کے بعد یہ جگہ مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں کے استعمال میں رہی۔ ایک حصے میں مسجد تھی اور ایک حصے میں کلیسا تھا۔ 784 میں اس وقت کے خلیفہ عبد الرحمن اول نے عیسائیوں کا حصہ ایک بھاری قیمت ادا کر کے خرید لیا اور ایک بڑی مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اس کی توثیق ہمیں 10ویں صدی کے تاریخ دان الرازی سے ملتی ہے۔ بہرحال آج کل کے عیسائی اس بات سے قائل نہیں ہیں اور بالکل انکاری ہیں۔ ان کا گمان ہے کہ عیسائیوں کا حصہ کبھی خریدا ہی نہیں گیا اور یہیں سے مسجد قرطبہ کی زبوں حالی شروع ہوتی ہے۔ 1236 سے لے کے آج تک یہاں اذان نہیں دی گئی۔ برصغیر پاک و ہند کے عظیم شاعر علامہ محمد اقبال نے 1932 میں مسجد کا دورہ کیا اور اذان دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اقبال کو ان کے ایک دوست پروفیسر آرنلڈ کی وجہ سے ایک مشروط اجازت مل گئی کہ آپ اذان دے سکتے ہیں لیکن آپ کی آواز باہر مت جائے، اندر سے دروازہ بند کر لیں۔ اقبال نے بآواز بلند اذان دی اور 2 رکعت نفل ادا کیے۔ اسی دوران ان پر رکت طاری ہوئی اور آپ نے اپنی کتاب بال جبریل میں مسجد قرطبہ پر ایک نظم بھی لکھی۔ اس کے علاوہ ایک روایت سلطان سعود کے بارے میں بھی ملتی ہے، جو اپنے سرکاری دورے پر آئے تو انہوں نے مسجد میں اذان دلوائی۔ بچپن سے ایک ہی شعر سنتے ہوئے بڑا ہوں۔ جب بھی ہم کھانے کی ٹیبل پر بیٹھتے تھے تو والد صاحب یہ شعر بڑے شوق سے اور بڑی لے کے ساتھ لہد کے سناتے تھے، اور آج وہ موقع ہے کہ میں وہ شعر دوبارہ پڑھوں اور اپنے بچپن کو یاد کروں اور اپنے والد کو ایک طرح سے سلام پیش کروں کہ انہوں نے یہ چیز میرے اندر زندہ رکھی۔ شعر کچھ اس طرح سے ہے: دشت دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آپ کو اس سوال کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں، کیا مسجد قرطبہ کی قسمت کبھی بدلے گی؟ اور کیا دوبارہ اس مسجد میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجیں گی یا نہیں؟ مجھے آگاہ کیجیے گا۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔